Good morning students. Today we are going to start with chapter 4 that is linear equation and inequalities in two variables. अब यहाँ पे हम दो वेरिएबल पढ़ेंगे x और y. ठीक है, यहाँ पे हमारे जो लीनियर इक्वेशन के दो फॉर्म होंगे वो होंगे x और y. ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे जो हमारी लीनियर इक्वेशन होगी वो किस फॉर्म में होगी, वो हमारी जो एक फॉर्म होगी वो होगी ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में होगी. और हमें यहाँ पे हमारे पास में दो जो वैल्यू हैं ए और बी और सी. ठीक है, जिसमें ए जो है सी जो है वो हमारा कांस्टेंट है, ए और जो बी जो दो वैल्यू होगी वो नॉट इक्वल टू 0 होंगी. और हमें क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ठीक है, इसको करने के लिए देखिए यहाँ पे मेरे पास इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0. ये दो इक्वेशन होंगी. ठीक है, वेयर a1 b1 c1 a2 b2 c2 आर ऑल रियल नंबर्स, जहाँ पे ये सारे के सारे क्या रियल नंबर्स होंगे. a1 b1 a2 b2 आर नॉट 0 और ये जो होंगे ये 0 के बराबर नहीं होंगे. इट मीन्स ये इक्वेशन में जो होगा वो क्या होगा, a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखा जाएगा. दिस टाइप ऑफ इक्वेशंस आर कॉल्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. इसी टाइप ऑफ इक्वेशन को क्या बोलते हैं हम, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. मतलब पेयर कर रहे हैं हम a1 और a1 और b1 को और a2 को और b2 को कर रहे हैं. तो इसमें जो हम इसको बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल बोलते हैं. दिस पेयर ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. और इसको हम क्या कहते हैं, साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बोलते हैं. साइमल्टेनियसली का मतलब होता है कि जब हम क्या करते हैं एक्स और वाई की वैल्यू वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं अगर उसका वैल्यू आंसर वो सब पर्टिकुलर आंसर मिल रहा है, मीन्स हमारी जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई है, तो हमारी वो उसको बोलते हैं साइमल्टेनियसली. अगर वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं वो हमारी जो इक्वेशन है वो उसके अप्रोप्रिएट नहीं है. ठीक है, देखिए अब साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स का फॉर्मूला जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि मान लीजिए ये है. ठीक है, जिसमें कि क्या है, अगर ये इक्वेशन दे रखे 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0, 4x प्लस 7y माइनस 11 इक्वल टू 0. ठीक है, अब यहाँ पे टू फाइंड द नेचर ऑफ सॉल्यूशन फॉर x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1. अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें नेचर फाइंड आउट करना है इस इक्वेशन का जब x की वैल्यू 1 हो और y की वैल्यू 1 हो. मुझे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है. तो पहली मेरी इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0. तो इस इक्वेशन को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 3x प्लस 2y इक्वल टू 5 के बराबर भी लिख सकती हूँ. इसमें मैंने क्या किया, 1 को सब्स्टिट्यूट किया तो x की वैल्यू भी 1 और y की वैल्यू भी 1. तो यहाँ पे मेरी आती है 3 प्लस 2 और यहाँ आती है 5. तो ये 5 इक्वल टू 5, यहाँ पे ये चीज़ प्रूफ हो रही है. ठीक है, दूसरा इक्वेशन देखिए, दूसरी इक्वेशन है मेरी 4x प्लस 7y माइनस 11 है, तो इधर ले आओ तो प्लस 11 हो जाएगा. अब यहाँ पे मैंने रखा 1 और यहाँ पे भी रखा मैंने 1 और ये हो गया 11. तो 4 प्लस 7 और यहाँ पे 11, तो यहाँ पे भी 11 आ गया, यहाँ पे भी 11 आ गया. मीन्स यहाँ ये जो x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1 से ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है. ठीक है, नाउ सेकंड क्वेश्चन में देखिए 2x प्लस 7y इक्वल टू 11 और ये है जिसमें आपको नेचर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है और x इक्वल टू 2 है और y इक्वल टू 1 है, आपको ये फाइंड आउट करना है. तो आपके पास में दो इक्वेशन है, एक है 2x प्लस 7y इक्वल टू 11 है, दूसरी है x माइनस 3y इक्वल टू 5 है. ठीक है, अब आपको उसको सोल्व करना है. तो यहाँ पे आपकी वैल्यू है 2 और 7 मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल टू 11. तो ये होगा 4 प्लस 7 इक्वल टू होता है 11. यहाँ पे भी 11, तो मतलब ये यहाँ पे सेटिस्फाई कर रही है. यहाँ पे देखते हैं ये यहाँ पे है x की वैल्यू है 2, तो 2 माइनस 3 इंटू 1 इक्वल टू 5. तो ये होगा 2 माइनस 3 और यहाँ पे है 5, तो ये माइनस 1 होता है, यहाँ पे 5. तो ये यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रही है. मीन्स x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 इज नॉट अ सोल्यूशन ऑफ गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. ठीक है, समझ में आ रहा है आपको. नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है टू फाइंड द नेचर ऑफ ए सोल्यूशन ऑफ लीनियर पेयर x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0, 2x प्लस 4y माइनस 10 इक्वल टू 0, 4x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 1. अब आपको इसको रखना है, आपको एक बार तो x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2 रखना है, एक बार x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 1 रखना है दोनों इक्वेशन में. ठीक है, तो केस 1 में आप देखिए पहले मैंने रखा कि ये इस इक्वेशन को रख लो ऐसे, इक्वल टू इसको 5 कर लीजिए. यहाँ पे होगा 2x प्लस 4y इक्वल टू ये हो गया
10। अब आपको यहाँ पे x की 1 और y की 2 रखनी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 + 2 × 2 = 5। तो 2 2 4, 4 + 1 5 = 5 सेटिस्फाई हो रहा है। यहाँ पे ये 2 × 1 और ये हो जाएगा 4 × 2 = 10। तो ये होगा 2 + 4 2 8, 8 + 10 और यहाँ पे भी आता है 10। तो ये सेटिस्फाई दोनों हो गई, केस 1 हो गया। नेक्स्ट केस चलिए, नेक्स्ट केस में सेम वही है, x + 2y = 5 और दूसरा है 2x + 4y = 10, जहाँ पे x की x = है 3 और y = है 1। तो यहाँ पे मैंने रखा 3 और ये हो गया 2 × 1 और यहाँ हो गया 5। तो ये होगा 3 + 2 यहाँ पे 5, तो 5 = 5, ये सेटिस्फाई हो गया यहाँ पे। यहाँ पे चलिए, यहाँ पे है 2 × 3 + 4 × 1 = 10। तो ये होता है 6 + 4 = 10। तो यहाँ पर 10 = 10 मीन्स कहीं ना कहीं ये दोनों केस में ये जो इक्वेशन है ये आपकी सेटिस्फाई कर गई है, सेटिस्फाई कर गई है। इट मीन्स यहाँ पे क्या हुआ, 2 लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। यहाँ पे दो चीज़ बनती है, एक होता है इनकंसिस्टेंट और एक होता है कंसिस्टेंट, ठीक है। तो इफ़ एनी साइमल्टेनियस इक्वेशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैन बी सॉल्व देयर यूनिक और मोर देन वन सॉल्यूशन, जब या तो उसका आइदर यूनिक या फिर मोर देन वन सॉल्यूशन या फिर एक से ज़्यादा सॉल्यूशन होगा तो उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट, है ना। इफ़ नो सॉल्यूशन, अगर नो सॉल्यूशन होंगे तो पेयर ऑफ इक्वेशन जो होगी वो इनकंसिस्टेंट कहलाएगी, ठीक है। जब या तो एक सॉल्यूशन होगा या फिर मोर देन वन सॉल्यूशन होगा तो उसको कंसिस्टेंट बोलते हैं। जहाँ पे एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन होगा या फिर क्या बोलते हैं, जहाँ पे एक भी सॉल्यूशन नहीं बनेगा उसको क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। व्हेन वी ड्रॉ अ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स ऑन अ ग्राफ, अ स्ट्रेट लाइन इज ऑब्टेन्ड इन अ प्लेन, देयर पोजीशंस कैन बी एज फॉलोज। 2 लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, 2 लाइन्स डू नॉट इंटरसेक्ट और दे आर पैरेलल। 2 लाइन्स कोइंसाइड ईच अदर, या फिर दोनों आपस में एक दूसरे को टकराती हैं, ये दोनों इंटरसेक्ट करती हैं, आपस में एक दूसरे को काटती हैं। या फिर 2 लाइन्स डू नॉट इंटरसेक्ट और दे आर पैरेलल, या फिर दोनों क्या है, इंटरसेक्ट नहीं होती और एक दे आर वो पैरेलल होती हैं। या फिर 2 लाइन्स कोइंसाइड ईच अदर, मतलब वो एक दूसरे को टकराते हुए जाती हैं, ठीक है। तो द लीनियर इक्वेशन ऑफ लाइन्स आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। दिस केस कैन बी अंडरस्टैंड बाय ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसका करने के लिए, ठीक है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए आपके पास में जैसे ये क्वेश्चंस दे रखे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास में 2x + 3y = 13 और 5x - 2y = 4। आपके पास ये दो दे रखे हैं। आपको क्या करना है, इस पहले वाले को सॉल्व करना है, सेकंड वाले को करना है, दोनों को ना x और y इस तरह बॉक्स बनाना है x y के, और उनको फिर x ग्राफ पे प्लॉट करना है, ठीक है। तो आपके पास में एक इक्वेशन है, आपके पास एक इक्वेशन तो है 2x + 3y = 13, ठीक है। दूसरी इक्वेशन है आपके पास में 5x - 2y = 4, है ना। तो आप दोनों के लिए क्या कर लीजिए, एक बॉक्स यहाँ पे बना लीजिए, यहाँ पे एक बॉक्स हो गया, ठीक है। इसका मैंने दो सॉल्यूशन दोनों का निकाल दीजिए, एक्स वाई का यहाँ पे हो गया, ये 2 हो गए। यहाँ पे भी सेम बॉक्स बना लीजिए, यहाँ पे भी सेम ऐसे ही करना है आपको, इसको ऐसे करना है, यहाँ पे ऊपर लिख दीजिए एक्स और यहाँ पे लिख दीजिए वाई। अब आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से सब्स्टिट्यूट करना है कि आपको उसकी वैल्यू मिलती चली जाए। आप एक की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, सेकेंड वैल्यू आपको अपने आप ही मिल जाएगी, ठीक है। तो आप देखिए मैंने क्या किया, मैंने मान लीजिए एक्स की वैल्यू क्या रखी 2। अब मेरे ये इक्वेशन है, मैंने यहाँ पे रखी एक्स की वैल्यू 2, ठीक है। यहाँ पे 3y = कितना होगा 13, तो 3y = कितना होगा 13 - 4, ठीक है। तो 3y = कितना होगा 13 - 4 होता है 9। सो y = कितना होगा 9/3 मीन्स क्या आ गया 3। तो 2 जब मैंने रखा तो मेरे को आंसर आ गया 3, ठीक है। अब मैंने x की वैल्यू कितनी रखी 5, मैंने x की वैल्यू कितनी रख रही हूँ 5, मैंने यहाँ पे रखा 5। तो 5 जब मैं रखती हूँ तो 2 5 जा और 3y = 13। सो 3y = 13 माइनस का 10, सो 3y = 3, सो y = 3/3 = 1। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाइए, अब सेम यहाँ पे भी वही करना है, x की वैल्यू रखिए, y की वैल्यू मिल जाएगी। तो आपके यहाँ पे सेम, यहाँ पे 2 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखिए 0। तो 0 रखेंगे तो ये पूरी 0 हो जाएगी। तो -2y = कितना आ गया 4, y = 4/-2, तो ये आएगा -2 आंसर हो जाएगा। तो 0 रखा तो आंसर आ गया -2, ठीक है। नाउ
अब मेरी दूसरी इक्वेशन मैंने रखी x की, मैंने मान लो कितनी रखी 2 रखी, ठीक है। तो 5 2 जा कितना होता है, 5 2 जा -2y इक्वल टू 4, तो 10 -2y इक्वल टू 4, तो ये हो जाएगा माइनस का 2y इक्वल टू 4 माइनस का 10, तो -2y और ये होगा माइनस का 6, माइनस माइनस कैंसिल हो गए, तो y इक्वल टू कितना होगा 6/2, मीन्स y की वैल्यू आ गई 3। तो यहाँ पे रख दीजिए कि आपने x की वैल्यू रखी 2, तो y की वैल्यू आ गई 3। अब आपको इसको क्या करना है, ग्राफ पे प्लॉट करना है इस तरह से। आपने प्लॉटिंग तो आपको प्लॉट तो करना आता ही है, एक्स वाई के पॉइंट्स को देख कर प्लॉट करना, ये तो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। 9th क्लास में 2 चैप्टर हैं इसके प्लॉटिंग के, एक्स चैप्टर 3 और चैप्टर 4, जहाँ पे यहाँ पे इस प्लॉटिंग ही सिखाई है, तो आप इस पे प्लॉट कर दीजिए। उसके बाद में देख लीजिए क्योंकि लाइन क्या हो रही है, अगर लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, जैसे ये दोनों लाइनें आपस में, ये लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पे P पे, ठीक है, तो ये कहलाता है क्या, इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। नेक्स्ट सेम चीज़ करना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में सेम वही चीज़ करनी है। आपके पास में एक इक्वेशन दे रखी है 2x, एक आपके पास में इक्वेशन है 2x प्लस 4y इक्वल टू 10 है, दूसरा इक्वेशन आपके पास में 3x प्लस 6y इक्वल टू 12 है, ठीक है। आपको इसको सॉल्व करना है, तो आपके पास में x और y के 2 कॉलम बना लीजिए इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे भी सेम वही कॉलम बना लीजिए, आपके पास में यहाँ पे भी वही x और y के 2 कॉलम बना लीजिए, यहाँ पे भी 2 वैल्यू रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या रखूँ कि मेरे को क्या मिलता है, कुछ ऐसा नंबर मिल जाए, तो सेम वही चीज़ करनी है आपको। यहाँ पे मैंने रखा 2 की वैल्यू मान लो 5, तो 2 × 5 प्लस 4y इक्वल टू 10, तो यहाँ हो गया 4y इक्वल टू 10 माइनस का 10, तो 4y इक्वल टू कितना होगा 0, तो y इक्वल टू वैल्यू आ गई 0, तो मैंने यहाँ पे रखा 5, तो मेरे पास वैल्यू आ गई 0। मैंने ये नंबर लंबा नंबर इसलिए ले रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे दोनों तरफ x के पास भी नंबर है, y के पास भी नंबर है, तो हमें कुछ नंबर इस तरह से लाना है कि हमें कुछ एक कंप्लीट नंबर मिल जाए। हमें यहाँ पे फ्रैक्शन में अगर लाओगे तो फ्रैक्शन में ग्राफ ड्रॉ करना बहुत डिफिकल्ट होता है, इसलिए कभी भी x और y की वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं लेके आनी है, इसलिए हम ऐसा नंबर ले रहे हैं, ठीक है। दूसरा मैंने रखा x की वैल्यू 1, ठीक है, 1 रखी, तो 2 1 जा 2 हो गया, और ये होगा 4y इक्वल टू 10, सो 4y इक्वल टू कितना होगा 10 माइनस का 2, तो 4y इक्वल टू 10 माइनस 2 कितना होगा 8, सो y इक्वल टू 8/4, तो ये हो जाएगा 2, तो y की वैल्यू आ गई मेरी 2। तो मैंने x की वैल्यू रखी 1, तो y की वैल्यू आ गई 2। अब यहाँ चलिए सेम इक्वेशन यहाँ है, यहाँ पे थोड़ा सा वही है, सेम वही करना है। x की वैल्यू मैंने रख लो, कोई भी x की वैल्यू मैंने रखो मान लो 5, तो 3 × 5 प्लस मेरा क्या है ये 5y नहीं 6y इक्वल टू 12, तो 6y इक्वल टू 12 माइनस का 15, तो 6y इक्वल टू कितना होगा माइनस का 12 हो गया, नहीं रुको 1 मिनट रुको, यहाँ पे एक चीज़ गलत कर दी मैंने यहाँ पे, तो इक्वेशन 2 x की मैंने x को नहीं, यहाँ पे x की वैल्यू 5 नहीं, x की वैल्यू 0 रखो, क्या रखो 0, यहाँ पे x की वैल्यू मैंने रखी 0 रखी, तो ये हो गया मेरा 0, तो यहाँ पे बच गया 12, तो 6y इक्वल टू 12, तो 12/6, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, ठीक है। तो मैंने x की वैल्यू रखी 0, फिर y की वैल्यू आ गई मेरे पास में 2, ठीक है। अब मैं क्या रखूँ दूसरी मैंने वैल्यू ये सेम ऐसे एज इट इज ही बना दिया, ये ऐसा नहीं होगा, ये गलत है इक्वेशन, ठीक है। दूसरा मैं रखती हूँ, अगर मैंने मान लो 12 माइनस 3 तो 11 नहीं होगा, 6 में से नहीं होगा, ठीक है। तो दूसरा कोई देखिए, दूसरा अगर मैंने मान लो यहाँ पे रखती हूँ 2, तो 3 2 जा 6, तो 12 में 6 गया तो 6, हाँ, तो अब मैं रख रही हूँ x की वैल्यू 2, क्या रख रही हूँ 2, तो मेरे पास होगा 3 × 2, ये होगा 6y इक्वल टू 12, तो 6y इक्वल टू क्या होगा 12 माइनस 6, 12 माइनस 6 क्या होता है 6, सो 6y इक्वल टू 6, y इक्वल टू 6/6, मतलब क्या आ गया 1, ठीक है। तो मैंने जब x की वैल्यू क्या कितनी रखी 2 रखी, तो मेरे पास y की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब इसको ग्राफ पे प्लॉट कर दीजिए। इस तरह आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी यही कह रहा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, यहाँ पे भी वही है 4x प्लस 6y इक्वल टू 18, 2x प्लस 3y इक्वल टू 9। आपको इनको क्वेश्चन को भी सेम उसी तरह ही 2 इक्वेशन बनानी है x y की, इधर आपको यहाँ पे 2 बॉक्स बनाने हैं, इस तरह से आपको सॉल्व करना है और इस तरह आपको सॉल्व करके बताना है। यहाँ
यहाँ पे ये बॉक्स को चेक कीजिएगा, ये बॉक्स यहाँ पे ये थोड़ा सा गलत है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट बोल रहा है कि यहाँ पे भी सेम वही चीज़ करनी है ना। तो ये क्वेश्चन आप होमवर्क कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है ये इक्वेशन, ठीक है। ये बॉक्स देखिए, ये बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न कीजिएगा, ठीक है, कि कब कंसिस्टेंसी होता है, कब इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, कब पैरेलल लाइन होती है, कब कॉन्साइंट लाइन होती है। तो जैसे दो इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, इसमें ए ये है, बी ये है, सी ये है, इसमें ए ये है, बी ये है, ये सी है, A1 B1 C1 A2 B2 C2 ये ऐसे है, ठीक है। तो A1 अपॉन A1 तो 2/5 और 3/-2 और 13/4 ये हो गया। तो अगर A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 है तो मीन्स वो क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी और उनके एक ही सॉल्यूशन बनेगा, वो होगा यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। और अगर A1 अपॉन A2 जो है वो B1 अपॉन B2 के इक्वल होगा और नॉट इक्वल टू C1 C2 के होगा, तो वहाँ पे जब होगा कि सिर्फ क्या होगा, A1 अपॉन A2 जो है B1 अपॉन B2 के इक्वल होगी, मीन्स वहाँ पे जो लाइन होंगी वो क्या होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी, ठीक है, पैरेलल लाइंस होंगी। और यहाँ पे नो सॉल्यूशन होगा, कैसा होगा, नो सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अगर ये तरीका होगा। दूसरा एक तरीका है जब A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2, अगर ये तीनों ही इक्वल होंगे तब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैनी सॉल्यूशंस बनेंगे, क्या बनेंगे, मैनी सॉल्यूशंस होंगे। और यहाँ पे जो लाइन होगी वो कैसी होगी, कॉन्सिडेंट होगी, कॉन्सिडेंट लाइंस होंगी। मतलब ये क्या है ना कहीं जाके टच भी हो सकती हैं एक दूसरे में आपस में, ठीक है, पर कॉन्सेंट लाइन बनेंगी। और जब नॉट इक्वल टू होंगे, जब एक दूसरे के वो आपस में बिल्कुल भी इक्वल नहीं है तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेंगी। अगर वो दोनों के दो इक्वल हैं, सी के इक्वल नहीं है बट ए और बी इक्वल हैं आपस में, तो पैरेलल लाइंस बनेंगे। अगर A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन C2 अगर इक्वल टू C1 अपॉन C2 होगा तो वहाँ पे वो क्या है, मैनी सॉल्यूशंस बनेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन दे रखा है कि यहाँ पे intersecting then relation coefficient is A1 upon A2 not equal to B1 upon B2। तो यहाँ पे जो लीनियर पेयर जो है हैज़ यूनिक सॉल्यूशन और इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ होगा XY विल बी रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। यहाँ पे जब ये चीज़ होगी तो यहाँ पे जो पेयर लीनियर पेयर होगा वो नो सॉल्यूशन होगा, ठीक है। और यहाँ पे जब ये A1 अपॉन A2 B1 ये इसके होगा तो यहाँ पे इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको। अब यहाँ पे ग्राफिकल मेथड से आपको क्या करना है, ये आपको दे रखे हैं, ठीक है, आपको इसको सेम करना है उसी तरह से मैंने जैसे ऊपर बताया है आपको। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली। अब इनको क्या करना है आपको ग्राफिकली, मतलब आपको इक्वेशंस को सॉल्व करना है। बॉक्सेस बनाने हैं 2 x और y वाले और 2 बॉक्स बनेंगे, क्योंकि 2 इक्वेशन है तो दोनों इक्वेशंस के लिए एक बॉक्स बने, एक इक्वेशन के लिए एक बॉक्स, एक इक्वेशन के लिए अगर 3 इक्वेशन होंगे तो 3 बॉक्स बनेंगे, ठीक है। और फिर उनको ऐसे ग्राफ में इनको प्लॉट कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए ये पूरे क्वेश्चंस आपके यही हैं। तो यहाँ पे फिर आपकी होती है एक्सरसाइज। यहाँ पे क्वेश्चन बोलता है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1 ये, तो आपको बताना है आउट वेदर पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कॉन्स्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अब ये बताना है आपको कि यहाँ पे कौन सा पेयर ऑफ कंसिस्टेंट होगा और कौन सा इनकंसिस्टेंट होगा, ये आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो आपको ये चेक करना है इसमें कि कौन सा है कौन सा नहीं है। तो इसमें आपको सिर्फ ये जिसके आगे कंसिस्टेंट है वहाँ पे C लिख दीजिए, जहाँ पे इनकंसिस्टेंट है वहाँ पे I लिख दीजिए, ठीक है। ये आपको लीनियर ग्राफिकली से सॉल्व करना है, फाइंड द नेचर ऑफ दैट सॉल्यूशन और यहाँ पे सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। यहाँ पे सेम वही चीज़, ये सारे क्वेश्चन सेम वही हैं, आपको ये सारे क्वेश्चंस करने हैं, करिएगा। और नहीं तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको ये एक्सरसाइज 4.1 वापस से रिपीट कर दूंगी। आप तब तक ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए एक्सरसाइज वाले, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।